भरोसा, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंगफली, हल्दी, कपास और आम की। साथ ही जानेंगे दलहन पर लगी स्टॉक सीमा के बारे में। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले यहाँ पर नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जमाखोरी पर चला सरकार का चाबुक, दलहन की स्टॉक सीमा की निर्धारित। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। बता दें आपको कि भारत सरकार ने दालों की स्टॉक सीमा लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही दाल कारोबार से जुड़े व्यवसायी एक सीमा से अधिक भंडारण नहीं कर सकेंगे। सरकार के इस कदम से जमाखोरी पर अंकुश लगेगा और उपभोक्ता बाजार में इनकी कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद भी मिलेगी। ये आदेश थोक और खुदरा विक्रेताओं के अलावा मिल मालिकों और आयातकों पर भी लागू होगा। सरकार की ओर से जारी निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंध यानी संशोधन आदेश 2021 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मूंग को छोड़कर हर तरह की दाल के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी गई है। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 200 टन रखी गई है। इसमें भी शर्त ये है कि एक ही किस्म की दाल 100 टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। खुदरा विक्रेताओं के लिए ये सीमा 5 टन, जबकि मिल मालिकों के लिए उत्पादन के अंतिम 3 महीनों या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25% में से जो ज्यादा हो वो होगी। आयातकों के लिए ये सीमा 15 मई 2021 से पहले रखे गए या आयात किए गए स्टॉक के लिए किसी थोक व्यापारी के समान ही होगी और 15 मई 2021 के बाद आयात किए गए स्टॉक के लिए थोक विक्रेताओं पर लागू स्टॉक सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों के बाद लागू होगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर संस्थाओं का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल FCAINFOWEB.NIC.in पर उसकी जानकारी देनी होगी और इस आदेश की अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के अंदर निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा। दालों की खेप के जमा रहने का औसत समय घटाकर 6.9 दिन कर दिया गया है, जो पहले 10 से 11 दिन था और खाद्य तेलों के मामले में ये समय घटकर 3.4 दिन रह गया है। दूसरी ओर तुअर, उड़द और मूंग को प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर मुक्त श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए आयात नीति में बदलाव करना पड़ा है। दूसरी ओर खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए बंदरगाहों पर खाद्य वस्तुओं की तुरंत निकासी की निगरानी के लिए एक व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया गया है। चूँकि पूरा देश कोविड महामारी के प्रभाव से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार समय पर उचित उपाय अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने मूल्य निगरानी केंद्र की संख्या बढ़ाकर 2 गुनी कर दी है। 2021 के पहले 3 महीनों के भीतर इसमें 22 और केंद्र जोड़े गए। दूसरी ओर सरकार को किसानों की भी चिंता है। उसने दालों का बफर स्टॉक बनाया है। किसानों से समर्थन मूल्य पर दालें खरीदकर बफर स्टॉक में जमा की जाती है। जैसे ही दालों का मूल्य बढ़ता है, बफर स्टॉक से बाजार में दाल उतार दी जाती है। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में दालों के बफर का लक्षित आकार बढ़ाकर 23 लाख टन और चने का 10 लाख टन कर दिया गया है। तो अभी आपने जाना सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम यहां पर उठाया गया है दलहन के क्षेत्र में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। धान की रिकॉर्ड खरीद 8 करोड़ टन के पार। चालू खरीफ सीजन में आगे चल रही धान की बुआई। मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान, घटा बुआई का रकबा।
आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं धान के बाजार की। बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से धान की रिकॉर्ड खरीद लगातार जारी है। चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए धान की सरकारी खरीद 8 करोड़ टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 13% से ज्यादा है। धान के बाजार पर आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 27 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 27 जून 2021 तक धान किसानों से 8 करोड़ 53,89,000 टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7 करोड़ 7,76,000 टन और रबी फसल का 1 करोड़ 46,13,000 टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7 करोड़ 53,25,000 टन था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 1 करोड़ टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 13% ज्यादा है, जिसका सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 1 लाख हेक्टेयर से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 36,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 34,62,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल एग्माकनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 3 जुलाई को धान का भाव रहा 1,500 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,500 रुपए पर बरकरार रहा। गुजरात की दहेगांव मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 190 रुपए के भारी उछाल के साथ कारोबार हुआ। 5 जुलाई को यहां धान का भाव रहा 1,677 रुपए, जो 3 जुलाई को 1,487 रुपए था। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 3 जुलाई को धान का भाव रहा 2,375 रुपए। 5 जुलाई को इसके सौदे 275 रुपए टूटकर 2,100 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में शनिवार को धान का भाव था 1,520 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1,525 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो लखीमपुर मंडी में धान का भाव रहा 1,540 रुपए। माधोगंज मंडी में भाव रहा 1,495 रुपए, जबकि सीतापुर मंडी में धान के सौदे 1,350 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3,20,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88,70,000 टन की रही थी। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी धान के बाजार पर। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। बात करना चाहेंगे यहाँ पर धान के बाजार की। धान की हमने देखा है कि सरकारी खरीद जो है वो रिकॉर्ड कायम कर रही है यहाँ पर, तो आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं धान के बाजार में? धान की अगर बात करें तो धान के बाज़ार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि आने वाले समय में अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अच्छी क्रॉप रहेगी और साथ में जो बुआई है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस बार देखें तो बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं जो बुआई एकरेज है वो बढ़ सकती है धान की। साथ में जो इस बार धान की बम्पर क्रॉप है वो भी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है आने वाले समय में धान के बाज़ार में नरमी का रुख देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब नई क्रॉप आएगी और नई क्रॉप की आवक मंडियों में स्टार्ट होगी तो उससे भावों में नरमी देखने को मिलेगी। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने की सलाह रहेगी आपकी? धान के किसानों को सलाह है जिनके पास धान रखा है फिलहाल मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है आने वाली अवधि में जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि धान की क्रॉप को बेच के निकल जाएं
पिछले साल की तरह इस बार भी हम धान की बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकती है, जिससे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, तो किसान अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई धान के बाजार की। अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में लौकी के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी की, तो लौकी का भाव रहा 1200 रुपए। गुरुग्राम मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर भाव रहा 900 रुपए, और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1100 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लौकी के बाद आइए बात करते हैं आलू के बाजार की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आलू का भाव रहा 1200 रुपए, पंजाब की भटिंडा मंडी में भाव रहा 950 रुपए, और वहीं हरियाणा की सिरसा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इसका बाजार भाव यहां पर दर्ज किया गया 1250 रुपए। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना अलग अलग मंडियों में आलू के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और हल्दी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग, कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं, पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली नया धारावाहिक 5 जुलाई से देखिए, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हल्दी के हाल के बारे में, लेकिन पहले आपको बता देते हैं मूंगफली के बाजार का हाल। बता दें कि इन दिनों देश भर में मूंगफली की बुआई हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई बीते साल से 3,14,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 25 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 9 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 12,14,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है।
फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। फिलहाल एग्मार्कनेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की हलवद मंडी में 3 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,250 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव में 250 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 5,500 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में 75 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 5 जुलाई को यहां मूंगफली का भाव रहा 5,875 रुपए, जो 3 जुलाई को 5,800 रुपए था। हालांकि कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 3 जुलाई को मूंगफली का भाव था 4,423 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव में 246 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,177 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ की एटा मंडी में शनिवार को मूंगफली का भाव रहा 4,600 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 70 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,530 रुपए। जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव में 40 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। 3 जुलाई को यहां मूंगफली का भाव रहा 4,400 रुपए, जो 5 जुलाई को 40 रुपए चढ़कर 4,440 रुपए पर हुए। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मूंगफली के बाजार पर। इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, मूंगफली के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे आप? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। माना जा रहा है कि आने वाले अवधि में मूंगफली की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। हालांकि देखें तो इस बार कहीं ना कहीं मूंगफली के भावों में हमने पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी आते हुए देखी थी, मगर अब लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे नई क्रॉप आगे स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि मूंगफली के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? वो थोड़ा सा इंतजार कर लें या फिर बिकवाली करना सही रहेगा इस समय? मूंगफली के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंगफली रखी है, फिलहाल अभी मंडियों का रुक करके चलें। हमें लगता है कि आने वाले अवधि में मूंगफली के बाजार में नई क्रॉप के आने के बाद नरमी आते हुए दिखाई देगी। तो हमें लगता है कि मूंगफली के किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी देखी जा सकती है। खाद्य तेलों में भी आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल रही है, तो उसका असर भी भाव पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और भाव नरम रह सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई मूंगफली के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में टमाटर के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी की, तो बता दें टमाटर का भाव रहा 800 रुपए। इसके साथ ही पंजाब की नवा शहर मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 1100 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,650 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। टमाटर के बाद आइए आपको बताते हैं भिंडी के बाजार का हाल। बात करेंगे राजस्थान की जालोर मंडी की, तो बता दें भिंडी का भाव रहा 2,200 रुपए। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए और गुजरात की सूरत मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,750 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना कि देश के अलग अलग मंडियों में भिंडी के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में हल्दी के बाजार की। बता दें कि देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हुआ था। हल्दी के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग्मार्कनेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 8100 रुपए और वहीं अगर हम फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात करते हैं तो यहाँ इसके सौदे हुए 8,500 रुपए पर। इसके साथ ही बात करें इरोड मंडी की, तो इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,754 रुपए और वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,578 रुपए।
जबकि राज्य की ही पेरिंदुरोई मंडी की बात करें तो इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 6,662 रुपए पर। बता दें इस भाव जो हैं सभी आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना कि हल्दी के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे किस तरह का बदलाव हम देख सकते हैं, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, हल्दी के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हल्दी का जहाँ तक सवाल है, हल्दी देखें तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड से सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि भावों में कुछ न्यूनतम स्तर दिख रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ से भावों में तेज़ी लौट सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जो निर्यात मांग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव पिछले दिनों में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और मंडियों के अंदर भी निर्यात मांग जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि हल्दी के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? हल्दी के किसानों को सलाह, जिनके पास हल्दी रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। जिस तरीके से हमने एक्सपोर्ट देखा है और साथ में डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड देखी है, उससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को हल्दी को होल्ड करना चाहिए और यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई हल्दी के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आम और कपास का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी कपास के बाजार की। बता दें कि देश में कपास उद्योग के संगठन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस साल देश से 72 लाख गांठ कपास निर्यात होने का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश से महज 50 लाख गांठ ही निर्यात हो सकी थी। वहीं अगर निर्यात बढ़ने से कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर भी आगे आने वाले समय में इसका असर देखने को मिल सकता है। कॉटन एसोसिएशन के अनुसार अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक 8 महीने के दौरान 58 लाख गांठ कपास का निर्यात हो भी चुका है। कपास के अगर हाजिर भाव की बात करते हैं तो बता दें कि एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास का भाव रहा 4,400 रुपए। यहाँ की जसदण मंडी में भाव रहा 6,750 रुपए। तो पुदुचेरी की कराईकल मंडी में इसके सौदे हुए 6,144 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बात इसकी खेती की करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की बुआई का रकबा 34 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 25 जून तक देश भर में कुल 37,14,000 हेक्टेयर में कपास की खेती की जा चुकी है, जबकि साल 2020 की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 71,69,000 हेक्टेयर रहा था। तो बुआई पीछे चल रही है, निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है। इन तमाम परिस्थितियों का असर इसके बाजार पर आगे कैसे देखने को मिल सकता है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, कपास के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कपास की अगर बात करें तो कपास के बाज़ार में हमने तेज़ी आते हुए देखी है। स्टॉक कम होने की वजह से और एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और फिजिकल मार्केट के अंदर भी निर्यात बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कपास के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी कंटिन्यू रहेगी और भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी?
कपास के किसानों को सलाह है, जिनके पास कपास रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में कपास के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग और स्टॉक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है किसानों को अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों में भावों में और तेजी देखने को मिल सकती है और किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कपास के बाजार की। आइए हम बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्याज के बाजार भाव की। बता दें, गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1775 रुपए। वहीं बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो भाव रहा 2100 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में इसके सौदे हुए 2050 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। प्याज के बाद जानकारी देते हैं आपको चुकंदर के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी में चुकंदर का भाव रहा 1350 रुपए। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 4100 रुपए। राज्य की ही अगर हम चेंगनूर मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 4000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। चुकंदर के बाद आइए आखिर में बात करते हैं आम के बाजार की। बता दें कि आम की पैदावार में इस साल कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार आम की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में आम के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 में आम की पैदावार 2 करोड़ 11 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान आम की उपज 2 करोड़ 13 लाख 78 हजार टन की रही थी। आम के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्कनेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम का भाव रहा 3000 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे हुए 4400 रुपए पर। महाराष्ट्र की सांगली मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4500 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 1600 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं आपको बता दें कि साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। जी ये तो बात हो गई आम के बाजार की, और इसी के साथ अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। और साथ ही आपको बता दें कि आप मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करिए और आप किसी भी समय देख सकते हैं मंडी खबर और जान सकते हैं मंडियों का हाल। तो बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।